और इस वक्त हमारे साथ रघुराज शाक्य खुद मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में। रघुराज शाक्य साहब, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार जी। तो रघुराज जी, क्या कहना आपका, कितनी उम्मीद है इस चुनाव में? क्योंकि देखिए, नेताजी के निधन के बाद सीट खाली हुई और सामने डिंपल यादव आपके चुनाव लड़ रही हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती आप इसे मानते हैं? नेताजी का चुनाव, नेताजी बहुत बड़े दिल के नेता थे। उन्होंने हर व्यक्ति, हर जाति को जोड़ने का काम किया था जी। नेताजी के बाद अब समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है, जितने पुराने समाजवादी थे उनका अपमान करने का काम किया जा रहा है। नेताजी का खुद अपमान करने का काम किया। नेताजी जीवित थे और जबरदस्ती राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से जब हटाने का काम किया, उसी समय रघुराज सिंह शाक्य ने समाजवादी पार्टी को छोड़ने का काम किया, क्योंकि नेताजी की देन थी एक किसान को, बेटे को लेके आए थे जी। हम जैसे नहीं, हम जैसे हजारों लोगों को लेके आए थे। एसपी बघेल थे, तमाम नेता हैं, दारा सिंह थे, फिर आ गए, फिर आए, लेकिन वहाँ कोई सम्मान नहीं। वहाँ चापलूसों के जो लोग हैं उनका ज़्यादा जमावाड़ा है। जो ज़मीन से जुड़ा नेता है, जो जनता के बीच में रहता है, वहाँ कोई उसकी वैल्यू नहीं है। हम लोग किसान के बेटे हैं, गांव से निकल के आए। मुलायम सिंह हमारे राजनीतिक गुरु रहे हैं, शिवपाल सिंह यादव जी हमें लेके आए थे। हमारा परिवार हमेशा नेताजी के साथ रहा, बुरे वक्त में साथ रहा। परिवार का हमारा मर्डर हुआ केवल राजनीति की वजह से परिवार में, लेकिन नेताजी का साथ देने का काम किया। अब क्या दिया? केवल उन्होंने परिवार के बाद अलावा कुछ दिखता नहीं। अखिलेश जी ने कहा था डिंपल के अलावा किसी को चुनाव, डिंपल को अब चुनाव नहीं लड़ाएंगे, फिर वो डिंपल जी को चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं। और भी लोग थे परिवार में, तेज प्रताप से लेके और कई लोग थे। हम ये कह रहे हैं, ठीक है रघुराज शाक्य साहब, आपने बड़े विस्तार से बात की कि किस तरह से आपका कहना है कि किसान का बेटा इस मैदान में है, भले सामने डिंपल यादव, ये तमाम बातें आपने कही। लेकिन रघुराज शाक्य साहब देखिए, शिवपाल यादव आपके बड़े करीबी रहे, आप उनके करीबी रहे हैं। जब आपको बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया तो उसके बाद या उससे पहले आपकी शिवपाल सिंह यादव से कोई बात हुई या आप बात करेंगे उनसे? देखिए, शिवपाल यादव जी बड़े नेता हैं और उनका दल भी है। हम भी उस दल में थे, उनके साथ रहे, कंधे से कंधा मिलाने का काम किया। और जब अपमान व्यक्त का होता है, परिवार में जब अपमान होता है, परिवार में भी अलग अलग दूरियां बढ़ती हैं। आज स्थिति है, अब हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमें सम्मान देने का काम किया, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और कम से कम एक छोटे से कार्यकर्ता को टिकट दे दिया मैनपुरी जैसी लोकसभा पर। बहुत बड़ी बात है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। कम से कम इस कार्यकर्ता को भी सम्मान देने का काम किया है जी। हम उस पर खरा उतरने का काम करेंगे। लेकिन शिवपाल यादव साहब अभी चुप हैं, तो मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं, क्योंकि बिल्कुल आप तो प्रत्याशी, आप तो सबसे समर्थन मांगेंगे और मांगना भी चाहिए। क्या शिवपाल सिंह यादव से आपकी कोई बातचीत हुई या आप बातचीत करेंगे उनसे? देखिए, मैं माननीय शिवपाल सिंह से नहीं करूंगा, सेपई के हर व्यक्ति से समर्थन मांगूंगा, क्योंकि ऐसा हमारे संबंध रहे। हमने भी साथ देने का काम किया, बुरे वक्त में साथ देने का काम किया। हमारा नहीं, शिष्य बड़ा होता है। माननीय अखिलेश यादव जी उनके बेटे, तो हम भी शिष्य हैं। हमारा कोई अधिकार नहीं है, तमाम लोगों का अधिकार। माननीय नेताजी माननीय चौधरी चरण सिंह के शिष्य थे, अजीत सिंह उनके बेटे थे, लेकिन माननीय नेताजी को विरासत उनको मिली, अजय सिंह को, लेकिन राजनीति माननीय नेताजी को मिला, जो देश के, प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे। बहुत बड़ा दिल का, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आज समाजवादी पार्टी नहीं रही, जमीन की पार्टी नहीं है, चापलूसी की पार्टी है। ये चुनाव बताएगा कि किसान के बेटे को जिताने का काम करेंगे कि जो लोग बड़े, अब तो माननीय डिंपल यादव जी बड़ी घर की बहुएं हैं, बड़े घर की बहू हैं, कोई नहीं मिल सकता उनसे। एक विधायक एमपी तो मिल नहीं पाते हैं, आम मैनपुरी का कार्यकर्ता कहाँ से मिलने का काम होगा? ये चुनाव इसी का फैसला करने का काम करेगा कि किसान को बेटे को जिताएंगे जी। ऐसे लोग जिन्हें से कोई मिलने का काम नहीं कर पाएगा, वहाँ बेइज्जती होती है लोग। बिल्कुल। तो रघुराज शाक्य साहब, आपने जिस तरह से आप दावा कर रहे हैं और आपका कहना है कि किसान का बेटा सामने, आपने आपको आप किसान का बेटा भी कह रहे हैं, और बिल्कुल जो आपने कहा कि शिवपाल सिंह यादव से भी आप समर्थन मांगेंगे, लेकिन अभी तक वो चुप है और उनकी चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही हैं।
तो रघुराज शाक्य साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से बात करने के लिए। रघुराज शाक्य हमारे साथ मौजूद थे, उम्मीदवार है मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।